अरे यार गौरव, कल मैंने तुम्हारी एसेविल हिंदी वेबसाइट पे ये खबर पढ़ी है ना, और ये तो खबर जो थी तुम्हारी वेबसाइट पे बहुत ट्रेंडिंग भी थी कि ये जो रसिया का पुतिन है इसने वैक्सीन बना ली है यार ऑलरेडी रसिया ने है, और पब्लिक का भरोसा जीतने के लिए सबसे पहले इसने ये वैक्सीन अपनी छोरी के लगवाई। तो क्या ये बात सही है कि रसिया ने वैक्सीन बना ली है और वो जल्दी अपने सभी लोगों को, अपने देश के सारे लोगों को टीका लगाना शुरू कर देंगे? पापा मेरे पास कोई वजह ही नहीं है ये कहने की कि पुतिन झूठ बोल रहा है। जब तक कोई सॉलिड एविडेंस ना हो तो ये कोई कारण बनता ही नहीं है। मतलब मेरे पास कोई कारण ही नहीं है कि मैं कहूँ ये झूठ है। वैक्सीन में अलग अलग देश लगे हुए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग लेबोरेटरीज, अलग अलग लोग, अलग अलग कंपनियां। भारत की भी तो कितने सारे साइंटिस्ट और कंपनियां वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं। भारत में तो वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है, पर किसकी वैक्सीन कितनी अच्छी है, कितनी कामयाब है, ये अलग विषय है। मतलब ये बात करने का अलग टॉपिक है। और अब तो ये कहा जा रहा है कि भारत में 1-2 महीने में शायद वैक्सीन आ जाएगी, रेडी हो जाएगी हमारी वैक्सीन। चाइना का भी जो वैक्सीन है वो ट्रायल के लास्ट स्टेज पे है, इंग्लैंड का भी लास्ट स्टेज पर है, अमेरिका का भी ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर है। तो शायद क्या पता रशिया ने वैक्सीन बना ही ली हो। अच्छा जी, एक बात बता यार, आधे ज्यादा रसिया तो बर्फ में ही दबा रहे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है इन पे। हाँ, ये बात किससे छुपी हुई है कि उनके पास ये सब वायरस वगैरह से लड़ने का या इन पे रिसर्च करने का एक लंबा अनुभव है, और लैब्स तो उनके पास हैं ही। पर यार ये तो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो डाउट रीच कर रहा है यार, है ना। वो तो नौकरा का जल्दबाजी की जा रही है। ये WHO का भी मुझे कुछ समझ नहीं आता यार। ये कभी कुछ पोजीशन लेता है, कभी कुछ पोजीशन लेता है, कभी नो कहता है कि मास्क पहनो, कभी कहता है मास्क मत पहनो, कभी यूं कहता है कि N95 मास्क पहनो, है ना, वो सही है, कभी कहता है कि ये वाले मास्क तेरे खतरनाक हैं, कभी नो कहता है कि दुनिया को वैक्सीन बनानी चाहिए, और अब नो कह रहा है कि दुनिया को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए वैक्सीन की। ये मामला क्या है यार इसका WHO का? भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तेरा काम नो है कि तू क्लैरिटी पेश करे, तू तो बेमतलब में कंफ्यूज कर रहा है यार, कंफ्यूज आ रहा है दिमाग में। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि WHO की ये जिम्मेदारी है कि जब भी कोई पेंडेमिक आता है या ऐसा कोई वायरस या ऐसी कोई बीमारी आती है तो उसे पूरी दुनिया को वार्न करना चाहिए। WHO ने कोरोना वायरस पे लोगों को वार्न किया भी था, पर इस पे एक अलग विवाद है। ये ट्रम्प कहता है कि उन्होंने नहीं किया था और इस वजह से उन्होंने उनकी फंडिंग भी रोक ली है। लेकिन कोरोना वायरस के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक नोवेल वायरस है, मतलब एक नया वायरस है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं हम। इसके अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। ये अहमदाबाद में कुछ अलग तरीके से असर कर रही है, दिल्ली में कुछ अलग तरीके से असर कर रही है, ठीक है, नोएडा में कुछ कर रही है, गुड़गांव में कुछ कर रही है, अमेरिका में कुछ कर रही है, यूरोप में कुछ अलग अलग तरीकों से असर कर रही है। तो इसमें अभी तक कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी स्टडी कंक्लूसिवली बता नहीं पा रही है कि एक्चुअली ये है क्या। अब ऐसा है गौरव, जरा ना मुझे नटसेल में बता, है ना, छोटे में बता। मतलब मैं तुझे मौका देता हूँ और तू जाता है फैल, है ना, और देने लगता है थ्योरी। ये जो तू मुझे डिटेल दे रहा है तो मैं थारी एसेविल हिंदी की वेबसाइट पर पढ़ लेता हूँ। तू मुझे मोटे तौर पे ये बता, ये जो वैक्सीन रसिया में बन रही है या भारत में बन रही है, चीन में बन रही है, इंग्लैंड में बन रही है ना, और अमेरिका में बन रही है, मोटे तौर पे ये बता इनमें तो सही कौन सी है, कौन सी लगवानी चाहिए, किस पे भरोसा किया जाए, किस पे ना किया जाए। ये तो पता चलेगा इस्तेमाल के बाद। और ये भी जरूरी नहीं है कि जितनी भी वैक्सीन बनेंगी सब कामयाब हों, क्योंकि जितने भी ये ट्रायल्स वगैरह होते हैं ये बहुत ही लिमिटेड लोगों पर होते हैं, उसके अलावा एक बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होते हैं। तो कौन सी वैक्सीन कामयाब है, कौन सी नहीं है, तो अनुभव के आधार पर ही पता चलेगा, और उसमें कई साल भी लग सकते हैं। तो इसीलिए WHO ने वार्न किया था। क्या आप कह रहे थे ना कि WHO को क्लैरिटी करनी चाहिए, वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन आ गई तो कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, कोई जादू की गोली आ जाएगी कि उसे खाया और कोरोना मर गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो प्रोटोकॉल्स अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं या जो सावधानियां हम रख रहे हैं इस वक्त, जो लाइफस्टाइल चेंजेस आए हैं, उन सबको हमें बना के रखना है। तो यार गौरव एक काम तो कर ही सकते हैं ना, ये जितनी भी वैक्सीन बन रही है और जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल है सारी लगवा लेते हैं। अगर सारे वैक्सीन लगवाने निकलोगे ना तो पिछवाड़े की छन्नी बन जाएगी। क्या बोला तू? दोबारा बोलियो। अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सारी वैक्सीन नहीं लगवाई जा सकती, कोई एक वैक्सीन ही तो लगवाओगे। पता चला किसी वैक्सीन की डबल डोज ली और अब कोरोना से ना सही वैक्सीन से ही हो गए। हाँ जी, देखो जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि देश में डेथ रेट जो है 1% के आसपास हो गया कुछ शायद, है ना, और देश में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी काफी हद तक तैयार हो गया। भाई मानना पड़ेगा, वेल डन। अलग अलग शहरों में ये जो सर्वे हो रहा है, सीरो सर्वे, उसके हिसाब से भी पता चल रहा है कि लोगों में कोरोना के खिलाफ जो एंटीबॉडीज हैं वे भी बनने लगी हैं, और वैक्सीन की खुशखबरी तो कभी भी किसी भी दिन आ सकती है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात हमें ये नहीं भूलना है कि इस वायरस की जो ताकत है ना वो ये है कि बहुत ही ज्यादा चालाक वायरस है। समझ रहे हैं? बम्बई में से कहते हैं चाप्टर,
आपके शरीर में जो एंटीबॉडीज होती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता, उसे गच्चा देने में ना ये एक्सपर्ट है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अभी तो पैदा हुआ है ये वायरस, है ना। अब ये क्या रूप लेगा ये समझने में और इसे रोकने में तो भैया बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या करना है? अरे अभी वीडियो लाइक नहीं, अभी वो बाद में बोलेंगे। तो अभी हमें ये करना है कि हाथ में सैनिटाइजर रखना है, मास्क पहने रखना है, डिस्टेंस बना के रखना है। ज्यादा ना बेमतलब घूमने की जरूरत ना है कि 3 महीने हो गए मॉल की शक्ल देखे, मॉल चले जाओ। समझ रहे मेरी बात? सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, सब कुछ जो चल रहा था बिल्कुल वैसे ही रखना है, पूरी चेन ने तोड़ के नाश कर देना है। और अब वीडियो ने लाइक करना है, हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करना है, अब घंटी बजानी है। फेसबुक पे भी जाना है, वहां जाके भी हमने लाइक और फॉलो करना है। और इंस्टाग्राम पे भी जरूर आओ। सारे जो हमारे लौंडे लोग हैं ना, मिलेनियल पीपल, तुम इंस्टाग्राम पे मिले करो मुझे, है ना। तुम्हारे साथ वही मजा आता है हैशटैग वाली दुनिया में। ठीक है जी, तब तक के लिए जय हिंद।